हम अपने घरों में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं। प्लीज़ एक चीज़ ज़हन में आप लोग सारे रख लें, जिस पोस्ट पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे लगाया है उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान आपको बहुत जल्द टेक ऑफ करता नज़र आएगा। कुरान मजीद में बार बार जिक्र है मायूसी गुनाह है। इकॉनमी से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी खबरें इंशाल्लाह आने वाली हैं, और मेरा ये पक्का बिलीव है कि हम इंशाल्लाह टेक ऑफ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का कौम के नाम उम्मीद का पैगाम। कहते हैं मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, इसका मुस्तकबिल ताबनाक है और ये हमेशा कायम रहेगा। बहुत जल्द पाकिस्तान टेक ऑफ करता हुआ नजर आएगा, बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। आरटीएस को क्यों बंद किया? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। जब भी बोलता है तो गालियां देता है। समझता हूँ कि हमारे मुआशरे को, कल्चर को तबाह बर्बाद किया। इक़्तिदार में भी रहे, हस्बे इख्तलाफ में भी रहे। मेरी जेलों के और मुल्क बदरी के और मुकदमात के वो साल गिने तो शायद मेरी मुल्क बदरी और मेरे जेलों में और मुकदमे भुगतने की मुद्दत ज़्यादा लंबी है। आए दिन वज़ीर आज़म बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा? जजेस को हमारे खिलाफ फैसला देने की क्या ज़रूरत थी? कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की सियालकोट में घन गरज। कहा, आरटीएस बिठाए जाने के बावजूद 2018 में हम जीत चुके थे। ऐसा बंदा लाया गया जिसने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। मेरी इस्तिकामत में, मेरी वफादारी में, मेरी कमिटमेंट में कहीं एक भी लफ्ज़िश का मौका नहीं है। तो लोग वफादार हों, उनके साथ लोग वफादार रहते हैं। अगर जो नहीं रहता तो मैं उनके लिए कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो इस वक्त अल्फाज जो है मेरे जहन में आ रहे हैं। ये बुनियादी फ़र्क है उस शख्स में जिसने 4 साल इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की कफालत में जो है हुकूमत की, और आपकी हुक्मरानी में। नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ के मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। कहते हैं गिरी हुई सोच रखने वाला 4 साल हुक्मरान रहा, मुश्किल वक्त में कोई उसके साथ नहीं खड़ा था। मेरा कायद वापस आ गया है और वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। बुशरा बीबी से दौरान इद्दत निकाह और नाजायज़ ताल्लुकात के खिलाफ दरखास्त दायर। खावर मानिका ने सिविल जज के सामने बयान भी रिकॉर्ड कराया। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह किया, दौरान इद्दत निकाह करके फ्रॉड पर मबनी शादी की। खावर मानिका का मौक़िफ़। अदालत ने गवाहों को नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दो फौजी अफसरान पर बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत रिटायर्ड फौजी अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल। आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों के रैंक भी जब्त। कराची में आतिशज़दगी का एक और दिलखराश वाक़या। शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग 11 जिंदगियां निकल गई। 6 अफराद जख्मी। इमारत में आग बुझाने और हंगामी खराज का रास्ता तक न था। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। निगरान वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कमर्शियल और सरकारी इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। 30 रोज़ में रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद के इलाके शाहदरा में ड्राइवर की गफलत से स्कूल वैन खाई में जा गिरी। खातून टीचर जाँ बहक, 15 बच्चे जख्मी। ड्राइवर गाड़ी को न्यूट्रल पर करके चाय पीने चला गया। बच्चे शेखुपुरा से पिकनिक के लिए इस्लामाबाद आए थे। हादसे के बाद फरार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई गजा में इमदादी सामान की इजाज़त देने से मशरूत कर दी। आज मजीद 13 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाना था। बदले में 42 फ़लस्तीनियों की रिहाई होना थी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इसराइली कैद से रिहा होने वालों में 18 ख़वातीन और 24 बच्चे शामिल। अमरीकी सदर ने यरगमालियों की रिहाई को मशरक़ी वुस्ता में क़याम अमन की शुरुआत करार दे दिया।
इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, इसराइली फोर्सेस की रफा और खान यूनस के इलाकों में फायरिंग। शुमाली गजा वापस जाने वाले 2 फ़लस्तीनी शहीद, 11 जख्मी। मगरबी किनारे से 3 फ़लस्तीनी सहाफ़ी गिरफ्तार। गजा में इसराइली जहरियत के दौरान शहादा की तादाद 15,000 हो चुकी। 4,000 ख़वातीन और 6,150 बच्चे भी शामिल। 50% से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी। स्मोक के खात्मे के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। आज लाहौर में छोटी बड़ी मार्केटें, तजारती मराकज़ बंद रहेंगे। माल रोड पर गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। DC लाहौर महकमा सेहत के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराएंगे। पंजाब हुकूमत के इक़दामात से एयर क्वालिटी में बेहतरी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का इंसदाद स्मोक इक़दामात के मुस्बत असरात आने पर इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 23 नवंबर को 454 था, 24 नवंबर को 380 और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रहा। आइए सेहतमंद साफ हवा के लिए मुस्बत रुझान को बरकरार रखें। हम लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आप लोगों ने अगर ओनरशिप दे दी तो ये रीवैम्पिंग भी चल जाएगी, ये हेल्थ सिस्टम भी चल जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। डॉक्टर गोंदल कोई शक नहीं कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर दिस जॉब। इनके बाकी सारे काम एक तरफ जो इन्होंने और इनकी टीम ने जो आपकी डिग्री को इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ कराया है, आई थिंक इनका ये एक काम ही पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम है कि हम इनको सारी ज़िंदगी उसी के लिए शुक्रिया करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का मज़ीद 5 ज़िला अस्पतालों में FCPS ट्रेनिंग शुरू करने का ऐलान। इंतहाई निगहदाश्त के डॉक्टर्स फौरी भर्ती करने का हुक्म। कहा एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट तमाम बड़े अस्पतालों में होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की तारीफ। कहा पाकिस्तान की FCPS डिग्री को आलमी सतह पर मंजूर कराना बहुत बड़ा कारनामा है। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का दाता दरबार आई अस्पताल का अचानक दौरा। MS न डॉक्टर्स मौजूद, गेट पर गार्ड भी गायब, नर्सें सो रही थीं। गंदी बेडशीट्स, नाके सफाई देकर शदीद बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन, MS डॉक्टर अब्दुल हमीद मुअत्तल। गैर हाजिर डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने और इंक्वायरी का हुक्म। दाता दरबार अस्पताल महकमा औकाफ से वापस। वज़ीर आला के हुक्म पर महकमा प्राइमरी हेल्थ ने टेक ओवर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में नवाज शरीफ इंटरचेंज पर बेदिया अंडरपास का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबे की बाकायदा तकमील के लिए 25 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी। सैयद मोहसिन नकवी की काम मुकम्मल ना होने पर मंसूबे के चीफ इंजीनियर की सरजनिश। तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। क्रिकेटर फ़हीम अशरफ की जिंदगी की नई इनिंग्स। बैंड बाजे और बारात के साथ नारोवाल से दुल्हनियां ब्याह कर ले गए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल भी तकरीब में शरीक हुए। दुल्हे के दोस्तों और रिश्तेदारों ने खूब धमाल डाली। दुल्हन ने MBA कर रखा है। फ़हीम अशरफ को सलामी में गाड़ी दी गई। और कराची में बादल बरस पड़े। मगरबी हवाओं से कोरंगी, DHA, क्लिफ्टन के इलाकों में बारिश। शाहराह फैसल पर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इंतजार।